न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शरद पवार ने किया अदानी की फैक्ट्री का उद्घाटन, दोनों के बीच 6 माह में तीसरी बार मुलाकात। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने शनिवार को एक बार फिर कारोबारी गौतम अडानी से मिले। वह अहमदाबाद में उनके दफ्तर के अलावा घर भी गए। 6 महीने के भीतर पवार और अडानी की यह तीसरी मुलाकात है। पवार ने अडानी के साथ पहले सानंद के गांव में एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इसके बाद वह अडानी के घर और दफ्तर पहुंचे। शरद पवार ने ट्विटर पर अपनी और गौतम अडानी की फैक्ट्री का रिबन काटते हुए तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि गौतम अडानी के साथ गुजरात वासना चाचरवाड़ी में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट एक्सिम पावर का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात थी। गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में अडानी ने दक्षिण मुंबई में पवार के आवास सिल्वर ओक का दौरा किया था। पवार की अडानी के साथ उस समय हुई मुलाकात खासी सुर्खियों में बनी रहती है। जब हिंडनबर्ग मामला सामने आने के बाद विपक्ष की तरफ पूरे जोर शोर से संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग उठाई जा रही थी। इसके बाद जून में वे फिर अडानी से फिर पवार आवास पर वापस आ गए थे। बता दें कि पवार और गौतम अडानी के बीच रिश्ता करीब 2 दशक पुराना है। 2015 में प्रकाशित अपनी मराठी आत्मकथा लोक भूल भुलैया सांगते में पवार ने अडानी की प्रशंसा की थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी सांसद के बयान पर भड़के संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी सांसद रमेश बिथुड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि बात ऐसी है कि यह कोई पोस्टर बॉय का विषय नहीं है। चाहे संजय राउत हो या विजय सिंह या फिर राघव चड्ढा हो, सभी के लिए संसद के नियम और कानून एक होने चाहिए। भारत की संसद किसी एक पार्टी या एक गुट की नहीं है और न ही एक विचारधारा की है। संसद में सत्ताधारी पार्टी का एक सांसद खड़ा होता है और दूसरे सांसद को संसदीय भाषा कहता है। साथ ही धर्म के आधार पर टिप्पणी की जाती है। यह बात अगर किसी विपक्ष की पार्टी के सांसद ने बीजेपी को कही होती तब भी ये यही कही थी कि यह गलत है। ऐसा व्यक्ति संसद में नहीं रहना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि यह पोस्टर बॉयज क्या है? क्या जिस तरीके से संसद में गाली गलौज धर्म के नाम पर हो रही है, क्या यह देश को शोभा देता है? नई संसद आपने बनाई है तो नई संसद की गरिमा और प्रतिष्ठा कैसे मेंटेन करनी है, यह जिम्मेदारी सबकी है। राउत ने कहा क्या बिथुड़ी बीजेपी के पोस्टर बॉयज है? यह जमुला किसने निकाला? संसद में सबके लिए एक समान नियम और कानून होने चाहिए। आप सांसद चड्ढा को निलंबित किया जाता है और संजय सिंह को निकाल दिया जाता है, लेकिन रमेश बिथुड़ी को सिर्फ नोटिस भेजा जाता है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति, कई वाहन क्षतिग्रस्त। नागपुर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति के बाद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। निगम कॉलोनी क्षेत्र में गुस्सा नागपुर में शुक्रवार शनिवार की रात मध्यरात्रि में हुई बारिश के बाद एक महिला सहित कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 400 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा गया। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर, जो झील नगरी जैसी है, लगभग जलमग्न हो गई है। बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना को बुलाया गया। गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है और कई इलाकों में 1 से 4 फीट तक जल भराव हो गया है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टीएस डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार।